अब जब आरक्षण पे बहस हो रही है तो आइए समझते हैं आरक्षण क्यों ज़रूरी है और समय के साथ आरक्षण में क्या रिफॉर्म होने चाहिए और वो रिफॉर्म किस तरह का होना चाहिए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया आज तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया। क्या इंडियन खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी है, या समान अवसर नहीं मिल रहे, या इंडिया एक गरीब देश है। आखिर दिक्कत कहाँ है? सच यह है कि केवल टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं है। अच्छी ट्रेनिंग, बेहतर सुविधाएं, मजबूत व्यवस्था और बरसों की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। अब इस बात को आरक्षण से जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आरक्षण केवल जाति के आधार पर नहीं बनाया गया था, बल्कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य से बनाया गया था। सामाजिक न्याय का उद्देश्य किसी को विशेष अधिकार देना नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय को कुछ हद तक संतुलित करना है जो सदियों तक कुछ समुदायों के साथ हुआ। भारत में ऐसे करोड़ों लोग थे जिन्हें केवल जन्म के आधार पर शिक्षा से दूर रखा गया, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया, जमीन के अधिकार नहीं मिले, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिला और सत्ता तथा सरकारी संस्थाओं में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब सोचिए, जिस परिवार की कई पीढ़ियों को पढ़ने ही नहीं दिया गया, वह उन परिवारों से बराबरी की दौड़ कैसे लगाएंगे जिन्हें पीढ़ियों से शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक सम्मान और अवसर मिलते रहे हैं। यही वह असमान शुरुआत थी जिसे संतुलित करने के लिए आरक्षण लाया गया था। कुछ लोग कहते हैं अब सबको बराबर अवसर मिल रहा है तो फिर आरक्षण क्यों? अगर सचमुच सभी को बराबर अवसर मिल रहे होते तो आज भी अनेक क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव, सामाजिक दूरी और प्रतिनिधित्व की कमी दिखाई नहीं देती। जिस क्षेत्रों में भी वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम है, तो समस्या केवल सरकारी नीति की नहीं, बल्कि समाज में फैली असमानताओं की भी है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को केवल कानून का विषय नहीं माना, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माना था। लेकिन अब एक दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की क्या समय समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए। मेरे अनुसार हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि आज भी यह देखने को मिलता है कि केवल कुछ ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ बार बार उठा रहे हैं, लेकिन उसी वर्ग के अत्यंत वंचित परिवार अब भी पहली बार उस लाभ का इंतजार कर रहे हैं। यानी सामाजिक न्याय का लाभ हर जरूरतमंद तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य बिल्कुल बना रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण के लाभ की समय समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए। यदि किसी परिवार की 2 पीढ़ियां आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा, सरकारी नौकरी या सामाजिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुकी हैं, तो इस पर गंभीर चर्चा हो सकती है कि क्या तीसरी पीढ़ी को भी वही लाभ मिले, या उस लाभ को उसी वर्ग के ऐसे परिवार तक पहुंचाया जाए जो आज भी काफी पीछे है। इससे आरक्षण तो समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसका लाभ अधिक व्यापक और न्यायगत तरीके से समाज के सबसे वंचित लोगों तक पहुंचेगा। याद रखिए, आरक्षण गरीबी हटाने की योजना नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की नीति है। इसका उद्देश्य किसी से अधिकार छीनना नहीं, बल्कि उन लोगों को अवसर देना है जिनके अधिकार सदियों तक छीने गए। लेकिन किसी नीति का उद्देश्य तभी पूरा माना जाएगा जब उस नीति का लाभ समाज के सबसे वंचित लोगों तक पहुंचे, ना कि बार बार केवल कुछ ही परिवारों तक सीमित रह जाए। इसलिए मेरी राय ना तो आरक्षण पूरी तरह खत्म करने की है और ना ही बिना समीक्षा के उसे हमेशा उसी रूप में जारी रखने की भी। लेकिन मेरी राय है कि सामाजिक न्याय बना रहे और व्यवस्था ऐसी हो जिसमें अवसर उसी वर्ग के उन लोगों तक पहुंचता रहे जो आज भी वंचित। सवाल आरक्षण के पक्ष या विपक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि आरक्षण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जाए। अब आरक्षण में समीक्षा के बाद क्या हो सकता है? या रिजर्व कैटेगरी को क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में बांट दिया जाए, या केवल 2 जनरेशन तक रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाए। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर व्यवस्था की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई मामलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोग फर्जी प्रमाण पत्र और गलत जानकारी के आधार पर बार बार खुद को नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में दिखाकर आरक्षण का लाभ लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका नुकसान उन लोगों को होता है जो आज भी वंचित हैं। इस व्यवस्था में पात्रता की जांच, प्रमाण पत्रों की सत्यापन से जुड़ी चुनौतियां तथा भ्रष्टाचार की समस्या बनी रहती है। इसके विपरीत, यदि सामाजिक न्याय के उद्देश्य से किसी परिवार को 2 पीढ़ियों तक आरक्षण का फायदा दिया जाए, उसके बाद वह परिवार आरक्षण की पात्रता से बाहर हो जाए, तो इस व्यवस्था में फर्जी आय, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, प्रमाण पत्र बनवाने जैसी समस्याओं की संभावना अपेक्षाकृत काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही आरक्षण का लाभ अधिक और नए वंचित परिवारों तक पहुंचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय तथ्य और सम्मान के साथ दीजिए, क्योंकि इसी से एक बेहतर व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है।